आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आए हैं। और कल जिस श्रृंखला को हमने शुरू किया था जो आनंद के विषय में है, और हमारा जो विषय है वो है आनंद, और ये हमने ली है पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम। और उसमें से हमने कुछ चीजों को देखा था, कुछ चीजें हमने समझी थी कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे आनंद को चुरा देती हैं। 4 बातें हमने देखी थी जो हमारे आनंद को चुरा सकती हैं, और कई बार हम उनमें अनुमति देते हैं हमारे आनंद को चुराने के लिए। और वो है परिस्थितियां, लोग, वस्तुएं और चिंता। ये 4 चीजें हैं जिनके कारण से हम अपने आनंद को कई बार खो देते हैं। और पौलुस प्रेरित इस बात पर भी मनन करता है, इस पत्री में वो मन की बात करता है, वो अपने हृदय की बात करता है, वो उस व्यवहार की बात करता है जो हमारे में होना चाहिए, ताकि हम अपने आप में या हम इन परिस्थितियों को देखकर, लोगों के कारण से, जो वस्तुएं हैं उनके कारण से हम अपने आप का जो हमारे अंदर का आनंद है वो चला ना जाए। तो इसी श्रृंखला को हम आज जारी रखेंगे और बात करेंगे। पौलुस इस पत्री में 4 अध्याय लिखता है,
और चारों अध्याय जो हैं वो उनको एक एक करके बांटता है। पहले अध्याय में वो परिस्थितियों की बात करता है, दूसरे अध्याय में वो लोगों की बात करता है, तीसरे अध्याय में वो चीजों की बात करता है और चौथे अध्याय में वो चिंता की बात करता है। और इन्हीं पर आज हम विचार करेंगे। और आज का जो हमारा मुख्य बात है करने के लिए, वो इन परिस्थितियों में जब ये चार चीजें जिनको हम चार चोर कहते हैं, जो हमारे आनंद को चुरा लेती हैं, ये जब चार चोर हमारे आसपास हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। पहली चीज जो है वो पौलुस बात करता है एक मन रखने की, जो फिलिपियों के पहले अध्याय में वो पूरे अध्याय में बात करता है, एक मन रखने की। याकूब उसका 1 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। वो हवा जो हवा से बहती हैं और उछलती हैं, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। ये व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। पौलुस कह रहा है ये व्यक्ति जो है वो दुचिता है, दोहरा है, दो मन रखता है। अपना मन यहां पर भी और अपना मन वहां पर भी, अपना मन संसार की बातों में और अपना मन परमेश्वर की बातों में, वो दोनों जगह अपना मन लगाए हुए है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमें एक मन रखना है, हमें दोहरापन नहीं दिखाना, हमें हमारे मन को दो जगह नहीं लेकर जाना। एक बहुत प्राचीन लातीनी मुहावरा है कि यदि एक जहाज चालक, जिसको हम पायलट कहते हैं, अगर उसको अपने जहां उसे जाना है, जो अपना उसका डेस्टिनेशन है, अगर उसे वो ही नहीं मालूम है, तो चाहे हवा किस भी दिशा में बह रही हो, वो उसकी सहायता नहीं करेगी। वो हवा गलत दिशा में बह रही है। बहुत से मसीही लोग जो हैं वो इन परिस्थितियों के कारण से वो परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर वो आनंद नहीं रहता, वे दोहरे मन के हो जाते हैं, एक मन वो नहीं रखते। लेकिन पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में उसके 1 अध्याय के 21 वचन में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। वो बहुत स्पष्ट था अपने उद्देश्य में, अपने भविष्य में, अपने भविष्य के काम के लिए वो बहुत ज्यादा स्पष्ट था। और वो कहता है कि मेरे लिए जो जीना है वो मसीह है। मेरे लिए और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे मेरी परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे मेरी जिस भी परिस्थिति में मैं हूं, मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो है मसीह के लिए जीना। पहले अध्याय में अगर हम बात करें, जो हमने कल भी देखा था, इस समय जो पौलुस ये पत्री लिख रहा है वो कहां है? जेल में है। जी हां, पौलुस जेल में बैठकर इस आनंद की पत्री को लिखता है और कहता है कि मेरे लिए जो जीना है वो मसीह है। उसका उद्देश्य जो है बड़ा स्पष्ट है। वो अपनी परिस्थिति को नहीं देखता, उसके आसपास क्या हो रहा है वो उसको नहीं देखता, कैसी राजनीति चल रही है बाहर वो उसको नहीं देखता, बाहर क्या परिस्थितियां हो रही हैं वो उसको नहीं देखता। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। अब एक बात, अगर आप विचार करके देखें कि लॉकडाउन का समय जो आज चल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मौका नहीं है कि हम प्रचार कर सकें, हमारे पास मौका नहीं है कि हम बाहर जा सकें, हम लोग हमारे घरों में बंद हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस की भी यही परिस्थिति थी और उसकी परिस्थिति जो थी वो हमारे से बदतर थी। वो जेल में है, उसके हाथों में, उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, उसे एक रोमी सैनिक से हमेशा 24 घंटे बांधा जाता था, वो बिल्कुल भी आजाद नहीं था, वो भी बाहर जाकर प्रचार नहीं कर सकता था।
लेकिन हमारी परिस्थिति उससे बहुत बेहतर है। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास वाईफाई है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। हम लोगों को फोन कर सकते हैं। हमारे भारत में फ्री कॉल्स हैं, हम लोगों को फोन करके हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन हम निराश होने का चुनाव करते हैं, हम उदास होने का चुनाव करते हैं, हम अपनी परिस्थिति को हमारे ऊपर हावी होने का हम लोग चुनाव करते हैं। लेकिन पौलुस ये नहीं करता। पौलुस अपने आप को आनंदित रखता है। 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, परंतु केवल ये एक काम मैं करता हूं, और वो है मसीह का प्रचार। तो जो उसका मन है वो बहुत ही सीधा है, एक ही बात में लगा है कि मुझे मसीह का प्रचार करना है। किसी तरह से लोगों तक मुझे मसीह के वचन को लेकर पहुंचना है, मसीह के सुसमाचार को लेकर पहुंचना है। और वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता अपनी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने के लिए। वो कहता है कि मैं रोम का बंदी नहीं हूं, जबकि वो रोमी कैद में था। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंदी हूं, जो इफिसियों उसके 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं। और आगे वो कहते हैं कि मैं मसीह के लिए कैद किया गया हूं, जो कि फिलिपियों 1 अध्याय के 13 वचन में है। मैं मसीह के लिए कैद हूं। अभी भी जो वो उसका मन है वो बहुत ही साफ है, बहुत ही स्पष्ट है, एक मन का है, और कहता है कि मसीह के लिए ही मैं जीऊंगा, वहीं पर मुझे रहना है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो अपनी परिस्थिति में भी एक मन का रहता है। वो अपनी जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। जो बाहर के लोग हैं, जो और मसीही लोग हैं, कुछ लोग उसकी तरफ हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके विरोध में हैं। वो उस पर भी अपने आप को, वो अपने आनंद को खोने नहीं देता। दूसरी चीज, फिलिपियों के दूसरे अध्याय में वो अपने मन को अधीन रखता है परमेश्वर के। अपने मन को वो किसी तरह से भी भटकने नहीं देता। और दूसरे अध्याय में वो लोगों पर फोकस करता है, वो लोगों के बारे में बातचीत करता है, कि वो ये कहता है कि स्वार्थ या मिथ्य गर्व के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लोगों के ऊपर उसका ध्यान है। वो ये कहता है कि लोग जैसा भी कर रहे हो, फिर भी उन्हें अपने से अच्छा समझो। हम लोग क्या करते हैं, जब हम कुछ दोस्त आसपास बैठे हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूं, मुझे उससे ज्यादा अच्छी बातें समझ आती हैं। हम अपने आप को उठाने का प्रयत्न करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो बाकी लोग हैं हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पहले अध्याय में पौलुस क्या कर रहा है? पहले अध्याय में पौलुस यीशु मसीह को प्रथम जगह पर रखता है, प्रथम स्थान पर रखता है। दूसरे अध्याय में वो लोगों को अपने आगे रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पीछे जो तीसरा स्थान है वो अपने आप को देता है। पहले मसीह, फिर दूसरे लोग, और फिर वे अपने बारे में सोचता है। जो उसका पहला उद्देश्य है वह है मसीह की सेवा करना। जो उसका दूसरा उद्देश्य है वह है लोगों की अच्छाई को देखना, लोगों के लिए बेहतर कार्यक्रम बनाना, योजनाएं बनाना, और फिर वो अपने बारे में सोचता है। वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो बिल्कुल भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो ये कहता है कि जैसे जैसे मैं जिंदगी में से होकर आगे बढ़ रहा हूं, सबसे पहले मेरे लिए मसीह है और उसके बाद मेरे लिए लोग हैं। अब आप इस बात पर विचार करके देखें, अगर हम जिंदगी में जैसे हम जी रहे हैं, हम अपने आप को प्रथम स्थान दें, हम अपने ही बारे में विचार करें, और लोग भी अगर ऐसा ही करें, लोग भी अगर अपने आप को ही वो प्रथम स्थान दें, तो हमारे आसपास की परिस्थिति क्या होगी?
अगर हम अपने आप में स्वार्थी हो जाएं, अगर लोग स्वार्थी हो जाएं, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचें और सारा संसार सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहे, तो इस संसार की परिस्थिति क्या हो जाएगी? आप इस बारे में विचार करें। वो दूसरों की सेवा करने के बारे में बताता है और यीशु मसीह ने भी यही बताया था। जब यीशु मसीह के आखिरी समय जो था वो बहुत नजदीक था, वे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, लेकिन उस समय जो उसके चेले हैं वो बातचीत करते हैं कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से अगुवा कौन बनेगा। तो यीशु मसीह उन्हें बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाते हैं। यीशु मसीह करते क्या है, सारे चेले जो हैं वो आसपास उस मेज पर बैठे हैं, वो प्रभु की भोज कर रहे हैं। जो आखिरी भोजन था यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह वहां से उठते हैं और अपना जो कोट है उन्होंने पहना है उसको उतार कर साइड में रखते हैं, एक तौलिया लेते हैं और एक एक करके अपने चेलों के पैर धोने शुरू करते हैं। जिस समय यीशु मसीह ये कर सकते थे कि वो लोगों की सहानुभूति चाहते, उन्हें लोगों की सहानुभूति चाहिए थी, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि मेरे अंत के समय भी लोग मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उस समय भी वो अपनी मां मरियम के विषय में सोचते हैं और यूहन्ना चेले से कहते हैं कि ये तेरी मां है, और यूहन्ना से कहते हैं कि मरियम से कहते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र है। लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में विचार करना। पहली चीज एक मन रखना, दूसरी चीज विनम्र हृदय रखना कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तीसरी चीज आत्मिक मन रखना। तीसरे अध्याय में पौलुस कम से कम 10-11 बार वो बात करता है चीजों की। जो तीसरा चोर था, पहली परिस्थिति, दूसरे लोग, तीसरी जो चोर था वो थी चीजें। पौलुस 11 बार चीजों की बात करता है तीसरे अध्याय में। वो बात करता है पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाने की वो बात करता है। वो कहता है कि लोगों का जो मन है वो इस दुनिया की चीजों पर लगा हुआ है, लेकिन वो हमें प्रोत्साहन देता है कि हमें जो हमारा मन लगाना है वो आत्मिक बातों पर हमारा मन लगाना है, स्वर्ग की बातों पर हमारा मन लगाना है, यीशु मसीह की बातों पर हमें हमारा मन लगाना है। वो कहता है तीसरे अध्याय के 20 वचन में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। पौलुस जब ये पत्री लिख रहा है जेल में है, उसे नहीं मालूम कि उसके भविष्य क्या होगा, क्या वो अगला हफ्ता, क्या वो कल का दिन भी देख पाएगा, क्या उसे रोमी जो सरकार है वो मार देगी। लेकिन वो कहता है कि मेरा जो मन है, हमारा जो मन है वो स्वर्ग की बातों पर होना चाहिए, स्वर्गीय बातों पर, मसीह की बातों पर हमारा मन होना चाहिए। हमारा जो मन है वो आत्मिक बातों पर होना चाहिए। हम कई बार चीजों के कारण से हम अपना जो आनंद है वो खो देते हैं। हमारा मन जो है वो इस दुनिया की चीजों पर लग जाता है, फोन में, कंप्यूटर में, टीवी में। और कल हमने देखा था कि अगर मेरे पास फोन मेरा खराब हो जाए, उसका चार्ज खराब हो जाए, तो क्या मैं अपने आप को आनंदित रख सकता हूं या मेरा आनंद चला जाता है? अगर मेरा टीवी किसी कारण से चल नहीं रहा, तो क्या मेरा जो आनंद है वो बरकरार रहता है या मैं अपने उस आनंद को टीवी ना चलने के कारण से खो देता हूं? हम बाहर जा रहे हैं और मान लें कि हमारा जो टायर है वो पंक्चर हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो क्या उस टायर पंक्चर से मेरा आनंद जो है वो बरकरार रहता है या चला जाता है? निश्चय है कि वो जो हमारा टायर पंक्चर हुआ है उसके कारण से हम उस जगह पर जहां हमें जाना है, उस हमारी मंजिल पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो जाहिर है। लेकिन उस परिस्थिति में भी क्या हमारा आनंद हम रख सकते हैं कि हमारा आनंद उन चीजों के कारण से, वो कुछ हमें मिलने या ना मिलने के कारण से हम वो आनंद को खो देते हैं? चौथी बात, सुरक्षित मन।
पहला चीज जो हमने देखा था, जो हमारा व्यवहार है वो होना चाहिए, हमें एक मन का होना चाहिए। दूसरा था जो हमारा मन है वो बड़ा दीन होना चाहिए, लोगों के विषय में हमें सोचना है। तीसरी चीज जो देखी थी वो हमारा मन जो है वो आत्मिक बातों पर होना चाहिए। और ये जो चौथी बात है, हमारा मन सुरक्षित होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। चौथा जो चोर था वो चिंता थी, और इसी विषय में यहां पौलुस बात करता है। अब चौथे अध्याय के 7 वचन में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षित रखे। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें हमारे मन को, हमें हमारे हृदय को आत्मिक बातों पर लगाने की जरूरत है। अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है कि हम चिंता करनी शुरू ना करें। कई बार हम ऐसी चीजों की चिंता करना शुरू कर देते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चौथे अध्याय में पौलुस जो है वो बात करता है आत्मिक बातों की, आत्मिक स्तोत्रों की जो हमारे पास हैं। 4 अध्याय के 1 से 19 वचन में पौलुस बात करता है परमेश्वर की शांति की। 10 से 13 वचन में वो बात करता है परमेश्वर की सामर्थ की। 14 से 23 वचन में वो बात करता है परमेश्वर के उपलब्ध कराने के विषय में। और पौलुस कहते हैं कि जो परमेश्वर शांति देने वाला है, और वो शांति हमें कब मिलती है? शांति हमें तब मिलती है जब हम सही प्रार्थना करने वाले हों, जो कि 4 अध्याय के 6 से 7 वचन में है। हम सही सोच रखने वाले हों, जो कि 8 वचन में है। और सही जीवन जीने वाले हों, जो कि 9 वचन में है। जो विजय हमें पानी है, उसका यही एक तोड़ है। इसी तरह से हम उस विजय को, मसीह में उस विजय को पा सकते हैं कि हम अपने मनों को हम सुरक्षित रखें। बाहर की चिंता को हम आने ना दें, बाहर के विचारों को हम अपने आप को परेशान होने ना दें। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखो। ये पौलुस हमें प्रोत्साहन देता है। अब इसमें हमें और क्या करने की जरूरत है? जब परिस्थितियां, जब लोग, जब वस्तुएं, जब चिंताएं हमारे आसपास हैं, और किसी तरह से भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, किसी तरह से भी हम अपने आप को कमरे में या घर में बंद नहीं कर सकते, हमें उन परिस्थितियों में जीना है, हमें उन लोगों के बीच में रहना है, हमें उन वस्तुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो उस समय हमें क्या करने की जरूरत है? उस समय पहली चीज जो है, हमें मसीही बनने की जरूरत है। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है? पौलुस जब इस पत्री को लिखता है, उसके पहले ही अध्याय में वो कहता है कि हे संतों को जो फिलिपी नगर में थे, उनको वो कहता है कि हे संतों का मतलब है कि अलग किए हुए लोग, जो मसीह के लिए अलग किए गए हैं। हम लोग भी मसीह के लिए अलग किए गए लोग हैं। हम एक मन तब तक नहीं रख सकते, हम दीन मन तब तक नहीं रख सकते, हम जो आत्मिक मन है तब तक नहीं रख सकते, हम जो सुरक्षित मन है तब तक नहीं रख सकते, जब तक हमारा मन यीशु मसीह पर नहीं होगा। जब तक हमारे मन में हमेशा हमारे यीशु मसीह की बातें नहीं होंगी, यीशु मसीह के गुणगान की बातें नहीं होंगी, यीशु मसीह ने जो वचन कहे हैं वो बातें हमारे मन में नहीं होंगी, तब तक ये 4 चीजें, जो 4 व्यवहार हैं हमारे होने चाहिए, वो हम नहीं रख सकते। तब तक हम अपने आप को आनंदित नहीं कर सकते। अब एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की पुत्री बनता कैसे है, वो लिखा है प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 31 वचन में। तब पौलुस और सिलास जो है, हम उस जेलर की ही बात कर रहे हैं जो हमने कल भी देखी थी। जब भूचाल आता है, वो इसको ऐसा लगता है कि जो सारे कैदी हैं वो भाग गए हैं, तो वो अपने आप को मारने लगता है। पौलुस आवाज देता है कि रुक जाओ, मत मारो, हम सब यहीं पर हैं।
फिर वो जेलर पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए, मैं बचने के लिए क्या करूं? तो पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह का अनुयायी बन, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर। जिस तरह से जो बातें यीशु मसीह ने बोली हैं वो हमें करने की जरूरत है, और बाइबल कहती है कि हम उद्धार पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमेशा का जीवन हम लोग पाएंगे जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। फिर एक और चीज हमें करने की जरूरत है। पहली बात जो हमने देखी थी वो देखी थी हमने कि हमें मसीही होने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो हमें हमारी गलतियां जो हैं उनको मानने की जरूरत है। कई लोग अपनी गलतियां मानते नहीं हैं, कई लोग अपने घमंड में चलते रहते हैं, कई लोग, कई पति, कई पत्नियां, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, हम लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम घमंड में हमारे जीवन व्यतीत करने शुरू करते हैं। हम दोहरे मन में, दो चिते मन में हम जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हम संसार के विषय में हम सोचते रहते हैं, और जब कोई हमारे से सवाल करता है तो फिर हमारे पास बहुत से कारण हैं देने के लिए। हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि जी हां, मैं दोहरे मन का था, मैं मसीह की चीजें भी करना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ मैं दुनिया में भी रहना चाहता था, दुनिया की चीजों को भी में भी मेरी रुचि थी। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं। हमें अपनी गलती को मानने की जरूरत है, वो क्योंकि वो पाप हैं। हमारा जो मन है वो स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए। हमारा मन परिस्थितियों पर, लोगों पर, इन चीजों पर नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते थे तो आज हमें वो मानने की, आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। तीसरी चीज, प्रतिदिन हमें अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करने की जरूरत है। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, लेकिन हर सुबह जब हम उठते हैं, हमें हमारे विचार को, हमारे मन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है कि परमेश्वर, मेरा जो मन है वो चंचल है। मेरा मन जो है, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो इधर उधर भटक जाएगा। आप मेरी सहायता, मदद कीजिए। आप मेरे मन पे आकर उसका नियंत्रण लीजिए, ताकि मैं एक मन का हो सकूं, मैं दीन मन का हो सकूं, मैं आत्मिक मन का हो सकूं, मैं सुरक्षित मन का हो सकूं। आप मेरी अगुवाई कीजिए। किसी तरह से भी मैं दोहरे मन का ना हूं, किसी तरह से भी मैं घमंडी ना हूं, किसी तरह से भी मैं सिर्फ लोगों के, मैं वस्तुओं के बारे में ना सोचूं, किसी तरह से भी मैं अपने आप को लोगों के आगे, लोगों से पहले ना रखूं, लेकिन मसीह सबसे पहले होना चाहिए। फिर मुझे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है कि उनको किस बात की जरूरत है, मैं किस तरह से उनकी सहायता कर सकता हूं, किस तरह से मैं उनकी सेवा कर सकता हूं। और तीसरा है कि चीजों के बारे में मैं चिंता ना करूं कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊं, अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊं। और चौथी चीज है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे मौके ढूंढने हैं, ऐसे अवसर ढूंढने हैं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मैं लोगों की सहायता कर सकूं, मैं कलीसिया में अपना हाथ बढ़ा सकूं, कलीसिया में होकर पासबान के साथ, पास्टर के साथ मैं सेवा कर सकूं, लोगों की सेवा मैं कर सकूं। मुझ में परमेश्वर का आनंद होने की जरूरत है। तो इस श्रृंखला में ये दूसरा दिन है, और आने वाले दिनों में भी, इस सप्ताह में भी हम फिलिपियों की पत्री से ही बात करेंगे। हम आनंद की बात करेंगे, हम अपने आप को आनंदित रखने की बात करेंगे। लेकिन ये जो चीजें 2 दिन हमने सुनी है, इनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इन पे हमें हमारा मन लगाने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पौलुस की ये पत्री में जो पौलुस बात करता है, किस तरह से हम अपने व्यवहार को सही रख सकते हैं,
वो हमने आपका वचन सुना है, जो आपने हमसे बातचीत की है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपने मुझे सिखाया है, जो आपने प्रियजनों को सिखाया है, उस पर चलने की आप हमारी सहायता, मदद कीजिए। हम एक मन रखने वाले हों, हम दीन मन रखने वाले हों, हम आत्मिक मन रखने वाले हों, हम अपने मनों को सुरक्षित रखने वाले हों। हम ये जाने, इस बात का प्रयास करें कि हम मसीही जीवन बिताएं। हम इस बात का प्रयास करें कि हमारे मनों को हम प्रतिदिन आपके हाथों में सौंप दें। धन्यवाद के साथ हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।